ना, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना चुके हैं। अब बारी है उन दोनों को मिक्स करने की। तो यानी अब हम बनाने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। तो हम लोग अब बनाने वाले हैं डायोड। इसकी एप्लीकेशंस है, यानी अलग अलग टाइप के डायोड्स रहते, वो हमारे को 12th स्टैंडर्ड में है। तो अभी फिलहाल पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर डायोड बन जाने के बाद, अभी तो अपना जो डायोड हम लेने वाले हैं वो बेसिक डायोड है, सिंपल डायोड जिसको बोल सकते हैं। उसके भी एप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में है, देखेंगे बाद में। तो अब ध्यान देना, एक बार ये डायोड नीचे लिख देते, पीएन जंक्शन डायोड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो अलग अलग नहीं बनाना है, ध्यान रखना। फ्यूज करना टेक्स्ट बुक में लिखा है, पर जनरली फ्यूज नहीं करते उसको। एक ही क्रिस्टल में, ये बाउंड्री है समझो, एक ही क्रिस्टल में एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे और एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। मतलब एक तरफ यहां पे हम लोग डालेंगे ट्राई वैलेंट इंप्यूरिटी, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और एक तरफ हम लोग डालेंगे पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, यानी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो ध्यान दो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी है होल्स। ये अच्छे से पढ़ लेना एक बार फिर से वो सब। होल्स को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, राउंड सर्कल्स। मेजॉरिटी में क्या है, होल्स है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी में वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां माइनॉरिटी में ये लाल इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है समझो। मेजॉरिटी में होल्स है और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ऐसे लिखा था, Ne NH, number of electrons per unit volume is very small as compared to number of holes per unit volume. अब ये यहां बनाना है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहां हम डालेंगे पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी सच एज फास्फोरस। यहां हम लोगों ने लिया था एल्यूमिनियम, यहां लिया था फास्फोरस। तो यहां मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। ये लाल जो डॉट है वो इलेक्ट्रॉन्स है, और जो गोल बनाया है वो होल्स है। तो यहां मेंशन कर देते हैं, ये जो डॉट बनाया है दैट इज इलेक्ट्रॉन, उसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होल, और उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें माइनॉरिटी में क्या है, होल्स। इसमें माइनॉरिटी में होल्स है, कुछ 2-4 होल्स बना देंगे, माइनॉरिटी में होल्स है। तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी में कुछ होल्स है। तो यहां हम लोगों ने ऐसे लिखा था, Ne is very large as compared to NH। देखो, तो ये जो लिखा हुआ है सब मिटा दे। तो टेक्स्ट बुक में कैसा है, जनरली बताते समय भी ऐसे ही बताते कि दो लिए, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, उन दोनों को फ्यूज कर दिए। पर जनरली ऐसा नहीं होता, दो क्रिस्टल को लेके उनको चिपकाना नहीं है, एक ही क्रिस्टल लेना है, यानी एक ही सिलिकॉन का, ये पूरा सिलिकॉन का है। सिलिकॉन में इंप्यूरिटी या जर्मेनियम का होगा, उसमें इंप्यूरिटी डालेंगे। आधे पार्ट में हम लोग डालेंगे ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, आधे पार्ट में डालेंगे पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। तो इधर बन गया पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक, और इधर बन गया एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ऐसा बन गया पीएन, और ये बीच में उनका जंक्शन। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, डायोड कैसे बनेगा। पहले ये नोट डाउन कर लो एक बार फिर से। ये कल लिखा है हम लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए याद रखो। प्योर सेमीकंडक्टर में था Ne = NH, और उनका रिलेशन बताया था प्योर सेमीकंडक्टर के लिए Ni2 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne × NH, ये भी फॉर्मूला याद है। तो जो काम का नहीं है वो मिटा रहे। तो टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, बताते समय भी जनरली ऐसे ही बताते कि दो सेमीकंडक्टर को फ्यूज करना है, यानी ये एक सेमीकंडक्टर, अच्छा फिर से देखो, बोलते समय ऐसे ही बोलेंगे कि ये पी टाइप, ये एन टाइप, समझो दोनों को फ्यूज करना है।
फ्यूज करना है। पर ऐसा जनरली होता नहीं कि एक क्रिस्टल पी टाइप बना लिया पहले हमने इम्प्यूरिटी डाल के, एक एन टाइप बना लिया और फिर उसको फेविकॉल या गम से कैसे तो भी हम चिपका देंगे, ऐसा नहीं चलता। एक ही क्रिस्टल लेना है, उसमें आधे पार्ट में हम पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी डालेंगे और आधे पार्ट में हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी डालेंगे। तो इतने रीजन में तैयार हो गया पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इतने रीजन में तैयार हो गया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो मीटर है जो भी अपने फिलहाल काम की नहीं। ये देखना रेड डॉट वो है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स लिखने की जगह लिखेंगे अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पूरे क्रिस्टल में कहीं पे भी घूम सकते हैं। ये है होल्स, यहाँ मेजॉरिटी में होल्स है, तो ये भी मीटर है। ये पीएन रहने दे, ये भी हटा देते। इम्प्यूरिटी कौन सी डाले वो भी हो ही चुका है पहले। अच्छा, अभी समझो जस्ट हमने डोपिंग किया है, इधर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी डोप किया है, इधर ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी डोप किया है। फिर से देखो इतना पार्ट ये अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि इसके अंदर जितने एटम है, जैसे पहले थे एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पहले बार भी बताया था जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बताया। एन टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेजॉरिटी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेजॉरिटी पॉजिटिव होल्स है, इसलिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ये नहीं होता कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है। वो क्रिस्टल पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल ही है, सिर्फ कौन मेजॉरिटी में है कौन माइनॉरिटी में है उसके हिसाब से हमने वो नाम दिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी में है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, और ये वाला भी पार्ट अभी न्यूट्रल है इतना। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक क्रिस्टल लिया, उसके आधे पार्ट में हम लोगों ने ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी डाल दिया इधर, और आधे वाले पार्ट में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी डाल दिया। अब क्या होगा ध्यान देना, ये डॉटेड लाइन एक बार के लिए हटा देना। ये तो मैंने बताया कि भाई आधे में हमने ये किया, आधे में ये किया, पूरा एक ही क्रिस्टल है। आधे पार्ट में हम लोगों ने एक टाइप की इम्प्यूरिटी डाली है, आधे पार्ट में दूसरे टाइप की। अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी बोलेंगे कि हम इधर नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे ना। अभी फिलहाल देखो इतना रीजन न्यूट्रल है, इतना रीजन न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें कहीं पे भी घूम सकते, तो इनके लिए डॉटेड लाइन एक बार मैंने इसलिए हटा दिया तो तुम समझिए बाउंड्री है कि उधर जा नहीं सकते अभी, ऐसा नहीं है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी फ्रीली घूम सकते हैं पूरे क्रिस्टल में, पूरे क्रिस्टल में मतलब ये पूरे क्रिस्टल में कहीं पे भी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, अब ये न्यूट्रल हटा देते हैं एक बार पहले, तो इनिशियली न्यूट्रल थे। हाँ, अब क्या चेंजेस हो रहे हैं वो ध्यान से देखना, नहीं तो ये तैयार कैसे होता, लोगों को यही समझ में नहीं आता कि चार्ज डेवलप कैसे होंगे, वो ध्यान से देख लो। ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये सर्कल थोड़े से बड़े बना देता, इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं वहां पे, ये और ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आके कंबाइन हो गया इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ, और ये इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ कंबाइन हो गया। अब ये न्यूट्रल था, अब ये भी न्यूट्रल था, पर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब फिर से वो बॉर्डर बना देता एक बार और इनको भी हटा देते, तो यहाँ पे ये कौन सा चार्ज आ गया, देखो नेगेटिव। फिर से बोला देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, इतना पार्ट इधर का न्यूट्रल था और ये वाली लाइन के इधर वाला पार्ट भी न्यूट्रल था, पहले हम लोगों ने न्यूट्रल लिखे थे। अब जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, डोपिंग किया, आधे पार्ट में वो आधे पार्ट में ये, पर ये फ्री है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आके इधर कंबाइन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आके इधर कंबाइन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आके इधर कंबाइन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आके इधर कंबाइन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया, हटा ना, इसको हटाए, इसको हटाए, इसको हटाए, इसको हटाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बॉर्डर बना देते हैं, ध्यान से देखना यार, ये बीच वाली में जो पहले से बनाया था हम लोग, तो ये इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर। जो इतना पार्ट पहले न्यूट्रल था, क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव चार्ज थे, अब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए ये रीजन जो है इतना वाला, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, देखो लिखा है नेगेटिव। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ध्यान देना अब कैसे आए वो, तो यहां बना लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इतने रीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज।
देखो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, पहले इतना देख लो। इतना पार्ट पहले न्यूट्रल था और यहां से आगे वाला पार्ट न्यूट्रल था, पर हुआ क्या, अब जैसे हम लोगों ने डोपिंग कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, वो इलेक्ट्रॉन इधर का इधर आ गया। अब इधर वाले चार्ज पे न्यूट्रल था, पर वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इतने रीजन में हो गए, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज, इतने इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो वहां एक पोटेंशियल तैयार हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। देख लो एक बार फिर से, मैं समझा तो उसको मिटा के फिर से एक बार बता देता, ध्यान देना। ये जो रीजन बना है दो लाइन के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, इट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। वहां पे चार्ज का डिफ्यूजन हुआ है, चार्ज मिक्स हुए, डिफ्यूज हुए, तो दैट रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। देख लो एक बार, ठीक है, डिप्लीशन, DEPLETI। डिप्लीशन रीजन बनाया हुआ, देखो फिर से एक बार बता देता, ध्यान से देखो, फिर से मिटा रहे, फिर वापस एक बार पूरा समझा देता, ध्यान से देखो। क्योंकि ये जंक्शन कैसे बना वो इंपॉर्टेंट है, अगर वो समझ में आ गया तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इसके बाद वाले 12th में भी। तो ये समझना मेन है अपने। देखो हमने एक ही क्रिस्टल लिया है, सिंगल क्रिस्टल, तो ये डॉटेड लाइन जो बना रहे हम लोग, ये हमारे लिए बना रहे हैं, ठीक है, कि भाई आधे पार्ट में हम लोग डालेंगे पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, आधे वाले में डालेंगे ट्राइवैलेंट। तो यहाँ हम लोग डालेंगे पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, सॉरी ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। तो मेजॉरिटी में यहाँ है होल्स, फिर से बना रहा, ध्यान दो एक बार, ये समझना, आखिरी वाले थोड़े सर्कल बड़े बनाना, ताकि वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन दिखा सके, ठीक है। और माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी बना, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना लिए हम लोगों ने, ठीक है। इधर हम लोग डालेंगे पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। देखो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी इज आल्सो नोन एज डोनर इंप्यूरिटी एंड ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी इज आल्सो नोन एज एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, वो बताया है, देखें। तो यहां मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स, समझना क्या बोल रहा हूं, रीजन कैसे तैयार हुआ, डिप्लीशन रीजन, वो समझना। तो ये बीच में दोनों के जंक्शन तैयार हो गए, एक टाइप इधर है पी टाइप और इधर है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी एन जंक्शन बन गया, जहां पी और एन जंक्शन, ये आगे जंक्शन मिक्स हो गए। अब देखो फिर से बता रहा, इधर फिलहाल इतना पोर्शन न्यूट्रल है और ये इतना पोर्शन न्यूट्रल है। पहले भी बताया था, कल भी बताया, याद रखो, बार बार बोला है कि जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, भले ही आपने उसमें फास्फोरस डाला है, फास्फोरस जो डाला है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, और क्रिस्टल में जितने भी सिलिकॉन थे वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैंने बताया कंडक्टर में भी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पर किसी ने पूछा करंट कैरिंग कंडक्टर पे कौन सा चार्ज, तो बोलना न्यूट्रल है, उस पर भी कोई चार्ज नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट भी न्यूट्रल है, ये पार्ट भी न्यूट्रल है। और अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या इधर वाले इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, एक बार इधर मेरी माइनॉरिटी में होल्स बना दो, ये होल्स बनाए, ये जो इलेक्ट्रॉन है आप पूरे क्रिस्टल में कहीं पे भी घूम सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह शिफ्ट कर लिए, मूव हो गए। अब देखो पहले ये पार्ट न्यूट्रल था, ये भी पार्ट न्यूट्रल था पूरा, यहां से इधर और यहां से इधर, पर अब इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है। तो ध्यान दो, इसको डिवाइड कर लेते हैं, अलग से बना लेते हैं रीजन, जहां इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, होल में कंबाइन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। तो इतना रीजन पे अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, यहां तक न्यूट्रल है समझो, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना बाहर से, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है। अब देखो इधर, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, इलेक्ट्रॉन्स चले गए, नेगेटिव चार्ज जिसने डोनेट कर दिए उस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, 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 तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इतने रीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया, इतने रीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। तो याद रखना, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो पहले तो न्यूट्रल था इतना पूरा पार्ट, अब इतना ही न्यूट्रल है और इधर इतना न्यूट्रल है, पर पहले कैसा था, पूरा रीजन न्यूट्रल था, ये पार्ट भी न्यूट्रल था,
पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए मतलब निगेटिव चार्ज, इधर के इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए उस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इतने रीजन पे पॉजिटिव चार्ज। देख लो अब समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लेना एक बार ध्यान से। तो ये हटा देते, ये हटा देते, अब हमारा न्यूट्रल का कोई काम नहीं है, ये नेगेटिव लिख लेते वापस। तो देखो इतने रीजन में बना है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन आ गए, और इतने रीजन में जहां से इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं वो बन गया पॉजिटिव। तो ये बैटरी की तरह बन गया इसका, इधर नेगेटिव बना, ये देखो, और इधर बैटरी का पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड, ये रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, और जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है इट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। देखिए यहां बन गया पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, बैरियर क्यों बोलते देखो, तो जैसे ही यहां बैटरी की अरेंजमेंट तैयार होगी, बैटरी जैसे एक अरेंजमेंट तैयार हो गया, दिख रहा ना क्लियर, ये देखो ये इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो यहां हमने बैटरी जैसा अरेंजमेंट बना लिया, ये देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, देखो यहां पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप हुआ वो याद रखना। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों भी बताते नहीं कि कैसे डेवलप हो रहा, बोल देते खाली पोटेंशियल बैरियर तैयार हुआ, देख लो समझ लो। अब ये एरो हटा देते कि इलेक्ट्रॉन कहां है, तो दैट रीजन, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, और ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्यों बोलते समझना, बैरियर कब लगाते, जैसे भाई मोर्चा निकला है उसको रोकना है तो बैरियर्स लगा देते, यानी अब तुम उसको क्रॉस करके उधर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल बैरियर तैयार हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो इधर आ गए, बट बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते अब, क्योंकि उस पोटेंशियल बैरियर ने उनको रोक दिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको रोक दिया। देखो ध्यान देना, तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन के लिए अप्रोक्सीमेटली रहता 0.6 टू 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 टू 0.35 वोल्ट। देख रहे हैं, नोट डाउन कर लेना। तो ध्यान देना वापस, ये बन गया हमारा डिप्लीशन रीजन ना, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इधर तैयार हुआ है नेगेटिव, इधर तैयार हुआ है पॉजिटिव, वो समझा है कैसे तैयार हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको हम बैटरी की तरह ट्रीट कर सकते। नेगेटिव जो तैयार हुआ है वो इधर तैयार हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, याद रखने के लिए याद रखो, पी टाइप की तरफ उल्टा नेगेटिव, और एन टाइप की तरफ तैयार हुआ है पॉजिटिव, पर एक्सप्लेनेशन जो बताया वो याद रखना, ठीक है। तो कभी डायग्राम अगर फटाक से बनानी है तो याद रखना, पी टाइप की तरफ नेगेटिव और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव, तो ये पोटेंशियल बैरियर तैयार हो गया। सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होगा यहाँ पे वो रहेगा 0.6 टू 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए जो तैयार हुआ है वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 0.3 टू 0.35 वोल्ट। यानी अगर ये क्रिस्टल सिलिकॉन का है तो ये जो पोटेंशियल बैरियर तैयार होगा इस रेंज में रहेगा, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हुआ है उस रेंज में। और अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है पूरा, उस पे हमने इंप्यूरिटी डाला है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो रहा है यहाँ पे ये बैटरी जैसा, तो वो अप्रोक्सीमेटली रहेगा 0.3 टू 0.35 वोल्ट के बीच में। तो याद रखो ये पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया। तो ये हमारा डायोड तैयार हो गया, इधर कनेक्शन के लिए एक टर्मिनल और इधर कनेक्शन के लिए एक टर्मिनल, ये हमने अटैच कर दिया। तो ये हमारा बन गया पीएन जंक्शन डायोड, डिप्लीशन लेयर वगैरह सब बन गया, तो ये हमारा बन गया पीएन जंक्शन डायोड, और उसका सिंबल ऐसा है। इसको पूरा ब्लैक कर सकते हैं, वैसे भी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ट्रायंगल और ये एक लाइन, ये तो इसको मेंशन करते समय, अब डायग्राम में हर बार ऐसा नहीं बनाएंगे अपन, तो जब सिंबल बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे। तो ये पी टाइप और ये लाइन मतलब एन टाइप, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल हो गया। तो मेन ये समझना कि डिप्लीशन लेयर कैसे तैयार हुआ।
पहले दोनों तरफ न्यूट्रल था और इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे वो इधर आ गए, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये निगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये एक पोटेंशियल बैरियर, एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज ये याद रखना, ये और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए याद रखना 0.6 टू 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए अप्रोक्सीमेटली 0.3 टू 0.35 वोल्ट के बीच में तैयार होगा। यानी अगर ये पूरा क्रिस्टल हमने सिलिकॉन से बनाया है तो पोटेंशियल बैरियर इतना, उसमें डोपिंग करने वाले, और जर्मेनियम में पूरा जर्मेनियम से क्रिस्टल बनाया और उसमें डोपिंग करेंगे तो इतना रेंज है वो ध्यान रखना। तो ये हमारा बन गया पीएन जंक्शन डायोड। अब इसका वर्किंग हमको देखना है और ये सिंबल याद रखना। तो ये याद रखो, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन और सर्कल जो बनाया है ये होल है, होल पॉजिटिवली चार्ज यानी डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो बनाया है डॉट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए हम लोगों ने। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं याद रखना, कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड में, और होल कौन से बैंड में है, वैलेंस बैंड में। तो अभी ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड तैयार हो गया। इसको हम यूज कैसे करेंगे वो हमारा 12th में है, और पहले इसका बेसिक वर्किंग हम लोगों को देखना है, तो वो बेटा के फिर बनाते उसको। तो ये ध्यान रखना, डिप्लीशन लेयर, ये जो है डिप्लीशन लेयर कैसे तैयार हुआ है, इसको पोटेंशियल बैरियर क्यों बोलते हैं। बैरियर का मीनिंग जो है वो यहाँ एग्जैक्ट लगेगा, वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके इधर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर या इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई है वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जाने देंगे। तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर ही रह गए और इधर के होल इधर ही, तो अब वो मूव होने वाले नहीं है, इस बैरियर ने उनको रोक दिया। ठीक है, पोटेंशियल याद रखो, ये वैल्यू भी काम आएंगे। इतना नोट डाउन करो, फिर मिटा के फिर उसका देखो बायसिंग देखना है। बायसिंग मतलब कनेक्शन देखना है, देख लो। फिर मम्मी आगे, अब देखो आगे हम इसका बायसिंग समझने की कोशिश करेंगे। फिर वो बायसिंग कैसे वर्क करेंगे आगे वो देखेंगे। तो ये एक बार फिर से आप लोगों ने थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेना है कि यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव कैसे डेवलप हुआ है। तो यहाँ पोटेंशियल बैरियर, बैरियर क्यों बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया पोटेंशियल। बैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके उधर नहीं जाने देगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने नहीं देंगे, तो एक बैरियर बन गया है। ठीक है, और पी टाइप की तरफ बैटरी का निगेटिव है याद रखो, जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ है, और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव है, और इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अब इसी में कनेक्शन कर लेते हैं। तो बायसिंग दो टाइप से कर सकते हैं हम, ये सिंबल भी हटा देते हैं एक बार। पीएन जंक्शन डायोड बन गया हमारा। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे पहले फॉरवर्ड बायस में। कौन से इसमें, फॉरवर्ड बायस। बैटरी लगाने वाले हैं और इसको हम करने वाले हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने वाले कैसे करेंगे देखो एक बार। अब ये हटा देते तो ध्यान, अब ये तो बैटरी जो बनी है वो उसकी खुद की डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर बना है। अब हम एक्सटर्नल बैटरी लगाएं, ये देखो ये। अब ध्यान देना, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, सिंबल के साथ भी बना लेते हो डायग्राम। ध्यान, सिंबल के साथ बनाना है तो ऐसे बना सकते, ये पी रीजन, ये एन रीजन। अभी बताया था सिंबल ऐसे बना सकते हैं आप लोग, डार्क नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल जो है वो पी टाइप और जो लाइन है वो एन टाइप रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंबल सर्किट डायग्राम में हम लोग यही सिंबल बनाएंगे। कहीं आप लोगों को ऐसा सिंबल दिखे तो समझना वो डायोड है, ये पी टाइप, ये एन टाइप। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो हमने लगाया एक्सटर्नल, इट इज कनेक्टेड टू पी टाइप। देखो पॉजिटिव पी को, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ध्यान दो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव जैसे ही याद रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव तो फॉरवर्ड बायस, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक्सटर्नल जो बैटरी लगाया है हम लोगों ने, ये एक्सटर्नल बैटरी लगाया है। तो ये एक्सटर्नल बैटरी जो लगा है, अगर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस फिर से सुनना,
positive terminal of the battery is connected to p type of semiconductor and negative terminal of the external battery is connected to n type of the semiconductor. ठीक है, ये हटा देंगे। अब देखो, अब फॉरवर्ड बायस का वर्किंग देखते हैं। ये p इधर n है, तो इसको सिंबल को मिटा देता मैं एक बार। अब इसमें इन वैल्यूज का बहुत काम है, इन वैल्यूज का। अब कैसे काम है वो देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे बैटरी का, और करंट कितना फ्लो होता है वो गिनते जाएंगे। इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। और अभी फिलहाल याद रखो हमने कैसे कनेक्ट किया है फॉरवर्ड बायस में। तो व्हाट इज फॉरवर्ड बायस, किसी ने पूछा तो याद रखना बोलते आना चाहिए। इन फॉरवर्ड बायस जो एक्सटर्नल बैटरी हम लोगों ने लगाया है उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को, और निगेटिव n को निगेटिव, p को पॉजिटिव। देखो ऐसे, तो ये सिंपल है, याद रखने में। Negative terminal of the battery is connected to n type of semiconductor and positive terminal of the battery is connected to p type of the semiconductor। तो ये थोड़ा ध्यान से देखो। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अब ये जो था उसको हमने पीएन जंक्शन डायोड बोल दिया था। अब डायोड में वोल्टेज कितना है देखो, जैसे सिलिकॉन के लिए ले लेते हैं। अभी जर्मेनियम को भूल जाओ, मान लो ये क्रिस्टल पूरा सिलिकॉन से बना है। अब हम यहाँ पे 0 से बढ़ाना शुरू करेंगे वोल्टेज धीरे धीरे। अब ध्यान से देखो, ये जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ तैयार हुआ है, ये ध्यान से देखेंगे तो निगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव, यानी ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपोज। ये बैटरी इस बैटरी को अपोज कर रही है। यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर तैयार हुआ है, पोटेंशियल बैरियर को ये अपोज कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, हम लोग यहाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे 0 से आगे। तो आप जैसे जैसे 0 से आगे जाएंगे करंट फ्लो होगा, मगर बहुत कम। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, तो उनको एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस करके उधर जाएंगे, पर बहुत ही कम करंट फ्लो होगा। कब तक? जब तक हम 0.6 या 0.7 तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही हम लोग 0.7 वोल्ट तक पहुंच जाएंगे, यहाँ पे 0.7 वोल्ट अगर मैं कर दूं, तो अब जैसे ही आप 0.7 से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को, अब सभी इलेक्ट्रॉन को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी कि वो बैरियर को क्रॉस कर सके। फिर से बोल रहा, ये पोटेंशियल बैरियर और ये बैटरी को अगर आप देखेंगे तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव की तरफ और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव की तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम 0 से आगे जाएंगे, समझो 0.7 वोल्ट तक धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो हम इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके चले जाएंगे जिनके पास ऑलरेडी थर्मल एनर्जी है, पर सभी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। पर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, आप इस बैरियर को अपोजिशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस बैरियर का वोल्टेज है 0.7। अब जब आप 0.7 पे पहुंच गए, मतलब आपने वो बैरियर को बैलेंस कर लिया। अब आप जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आगे बढ़ाएंगे, समझो मैं 0.7 से 0.8 चला गया, अब हम बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी कि वो इस अपोजिशन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सके, तो करंट शार्पली इंक्रीज होगा। करंट शार्पली क्या होगा? इंक्रीज। कितने वोल्ट के बाद? 0.7 वोल्ट। अगर वो ये ले रहे हैं हम लोग सेकंड वाला, ये भी ले सकते हैं, पर रेंज है वो याद रखो 0.7 वोल्ट लिखा है। अगर ये जर्मेनियम का बना होता तो हम यहां लिखते 0.35 वोल्ट। उसके बाद शार्पली करंट क्या होगा? इंक्रीज। तो याद रखो, ये बैरियर इसीलिए याद रखना है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या वैल्यू लिख रहे हैं इस नी पॉइंट पे। नी पॉइंट जैसे अपने घुटना यहां से बेंड है, तो ये ऐसा, ये बेंड है, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज रहेगा? वो ही आएगा 0.7। और यहाँ पे जो करंट रहेगा वो रहेगा मिली एम्पियर में। क्या में रहेगा? मिली एम्पियर में। तो याद रखना फॉरवर्ड बायस, किसी ने बोला फॉरवर्ड बायस तो सिंबल के साथ भी बताया था, वो भी आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना। और याद रखो, P type of semiconductor is connected to positive terminal of the battery, N type of semiconductor is connected to negative terminal of the battery। ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में ये पोटेंशियल बैरियर और ये अप्लाइड बैटरी एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। अब जैसे ही आप यहां से वोल्टेज बढ़ाएंगे 0 से आगे, तो जैसे 0.7 तक पहुंचेंगे तब तक करंट बहुत ही कम रहेगा। जैसे ही आप 0.7 किसके लिए? सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए 0.35, जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैरियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाए और करंट फ्लो होना शुरू।
तो इलेक्ट्रॉन इधर वाली डायरेक्शन में, तो कन्वेंशनल करंट ये वाली डायरेक्शन में हम लोग दिखाएंगे। तो याद रखो होल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। सो उसके बाद करंट शार्पली क्या होगा, इंक्रीज। तो याद रखो फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा, इट इज अ गुड कंडक्टर, कंडक्ट करेगा। और आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0, ये बाद में बताऊंगा फिर से, और अभी आइडियल केस तो जनरली मिलती नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा, यानी करंट को फ्लो होने देगा, ध्यान दो। पर कितने वोल्ट के बाद, 0.7, यानी ये जो एक्सटर्नल बैटरी हम लोगों ने लगाई है इसका वोल्टेज हम लोगों को 0.7 से ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर सिलिकॉन है तो, जर्मेनियम है तो 0.35 से ज्यादा, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और करंट शार्पली क्या होगा फिर, इंक्रीज। तो यहाँ पे देखो 0.7 के बाद शार्पली इंक्रीज हुआ है, और जर्मेनियम का रहा तो यही नंबर यहाँ लिखेंगे 0.35, उसके बाद वो शार्पली करंट इंक्रीज होगा। करंट जनरली यहाँ काय में रहेगा, मिली एम्पियर। ये नोट डाउन करो एक बार। तो ये याद रखना, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिवर्स बायस, और ये याद रखो यहाँ पे अगर आप ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं नी, ठीक है, ये नी वोल्टेज बोलेंगे इसको। तो वहां से आगे करंट शार्पली इंक्रीज होगा। देखो ये बताने की वैसे जरूरत नहीं है, पर लिख सकते चाहे तो। और ये याद रखो, ये हमने ग्राफ बनाया है सिलिकॉन के लिए, ताकि 0.7 है ना, तो ये याद रखो 0.7। अगर यही जर्मेनियम के लिए बनाएंगे तो यहाँ हम लोग जहां से देखो यहाँ पे करंट है पर बहुत ही कम है, और जैसे ही आप इस बैटरी को 0.7 से आगे लेके जाएंगे वोल्टेज, तो करंट शार्पली क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जा पाएंगे और करंट कंप्लीट हो पाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में, कन्वेंशनल करंट ये डायरेक्शन। देखो तो ये बैरियर क्रॉस करने के लिए एनर्जी ये सप्लाई करेगा। तो जब तक 0.7 है समझो ये, तो ये जब तक 0.7 के आगे नहीं जाता तब तक करंट कंडक्ट नहीं होगा। तो ये नोट डाउन। देखो आगे चलते हैं रिवर्स बायस पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार आप लोगों को फिर से वो समझा ही दूंगा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, तो ये अपना चैप्टर भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान दो, आगे ले रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हो गया। अब हम रिवर्स बायस पे देखेंगे। तो ये एक बात समझ लेना, यहाँ पे ये बैटरी इस बैटरी को अपोज कर रही है, ये पोटेंशियल बैरियर जो था उसको अपोज कर रही है। अब हम कनेक्ट करने वाले हैं रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस में अपना अपना दिमाग लगाओ, कैसे कनेक्शन होंगे सोचो। तो ये फॉरवर्ड बायस था, अब हम लोग कर रहे हैं रिवर्स बायस। सोचो रिवर्स बायस में कैसा हो, ठीक है। करंट भी हटा दो। तो अब ध्यान देना, रिवर्स बायस, ये ऐसे बैटरी बदल रही है, निगेटिव पॉजिटिव। अब पी टाइप जो है वो निगेटिव को कनेक्टेड है। पी टाइप ऑफ सम सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड एन टाइप यानी ये एन पी पॉजिटिव को कनेक्टेड है। देख लो उल्टा हो गया। P type of semiconductor is connected to negative terminal of the battery. N type of semiconductor is connected to positive terminal of the battery. This is called reverse bias. अब reverse bias में सिंबल के साथ भी बता रहे, तो देख लो, ठीक है, ये P, ये N, ये हम लगा रहे हैं बैटरी। ये हो गया रिवर्स बायस। देखो negative terminal is connected to P type of semiconductor and positive terminal of the battery is connected to N type of semiconductor. ध्यान दो, ठीक है, समझ में आया नहीं? तो ये सिंबल वाला भी याद रखना, सिंबल ही आएंगे जनरली, आगे सिंबल ही यूज करने वाले हैं हम लोग, ये ऐसी डायग्राम यूज नहीं करने वाले। अब जो होगा वो ध्यान से देखना। अब ये बैटरी और ये जो बैटरी है दोनों को ध्यान से देखो, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव। एक बैटरी दूसरे बैटरी को असिस्ट कर रही, पहले वाले केस में अपोज कर रही थी। तो फॉरवर्ड बायस में आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे
नी वोल्टेज पे पहुंच गए यानी ये या ये, तो करंट शार्पली क्या हो रहा था, इंक्रीज। पर अब हम रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में पॉजिटिव सॉरी P type of semiconductor is connected to negative terminal of the battery, N type of semiconductor is connected to positive terminal of the battery। और अब अगर बैटरी को ध्यान से देखेंगे तो दोनों बैटरी एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, मतलब पहले इसकी स्ट्रेंथ अपन कम कर रहे थे इसका वोल्टेज बढ़ा के, अब इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ये और स्ट्रांग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलने वाली। ध्यान देना क्यों नहीं मिलने वाली, इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया निगेटिव, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और सारे होल इधर निगेटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन सारे इधर क्रॉस करके इधर जाएंगे क्या, नहीं। ध्यान देना, तो इसको हम थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं कि ये स्ट्रांग हो गया, ये बैटरी स्ट्रांग हो गई, हम ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, तो इस रीजन को बड़ा कर देंगे, तो डिप्लीशन रीजन की इंक्रीज हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, होल इधर शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके इधर नहीं जाने वाले क्योंकि देखो इधर आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन इधर अटैच हो गए, अट्रैक्ट हो गए, इधर होल निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्रॉस करके इधर जाएंगे क्या, नहीं। तो अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, इनिशियली देख के ऐसा लगेगा, पर माइन्यूट देखना ध्यान से, ये जो एक दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ माइनॉरिटी में, ये निगेटिव उनको रिपेल करेंगे तो वो क्रॉस करके थोड़े इलेक्ट्रॉन्स उधर चले जाएंगे, एक दो, यानी अब करंट फ्लो होगा ये डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा बहुत ही कम, माइक्रो एम्पियर में। तो उसका ग्राफ हम थर्ड क्वाड्रेंट में बना रहे हैं क्योंकि रिवर्स बायस में, इसलिए ये है वोल्टेज और ये करंट वाला एक्सिस। तो इनिशियली करंट रहेगा ही नहीं, माइक्रो एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁶, बहुत ही कम। और ये जो माइक्रो एम्पियर में भी फ्लो हो रहा वो किसकी वजह से फ्लो होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। मेजॉरिटी ध्यान से सुनो फिर से, इसका स्ट्रेंथ बड़ा कर दिया, स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, इसलिए एरिया बड़ा कर दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, होल इधर शिफ्ट हो गए, क्यों, देखो इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, इधर आ गए, होल निगेटिव की तरफ यानी इधर आ गए, तो अब इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके इधर जाएंगे नहीं ना, इधर पॉजिटिव है वो तो उधर जा रहा है, तो क्रॉस करके इधर जाने नहीं वाले, यानी इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो गई, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो देखो रिवर्स बायस में क्या होगा कि ये बैटरी और ये बैटरी दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई यानी डिप्लीशन लेयर बढ़ गया समझो। अब ये इलेक्ट्रॉन सब इधर जमा हो गए, होल सब इधर, क्योंकि ध्यान देना इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन इधर, ये होल है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर तो नहीं आने वाले, तो करंट फ्लो नहीं होगा इनकी वजह से, मेजॉरिटी की वजह से करंट फ्लो होने वाला नहीं है। पर ये जो एक दो इलेक्ट्रॉन है ये क्रॉस करके इधर जाएंगे, क्योंकि देखो बैटरी इलेक्ट्रॉन ये वाली डायरेक्शन में मूव हो सकती है, निगेटिव में इनको रिपेल करेंगे, इनको अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो ये क्रॉस करके इधर जाएंगे और करंट फ्लो होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा, और वो करंट रहेगा माइक्रो एम्पियर में नेग्लिजिबल। बट एक रेंज से ज्यादा हम लोगों ने रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ा दिया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसके बाद ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि आप जैसे जैसे रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाएंगे वो गर्म होने लग जाएगा, हीट अप होगा, हीट होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो, और जैसे यहाँ दो इलेक्ट्रॉन फ्री है, या दो की जगह 4-5 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे हीट की वजह से, और धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट बढ़ना शुरू होगा उस वोल्टेज पे, ये इस वोल्टेज को हम लोग यहाँ जो वैल्यू है उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ लिख देता हूं, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसके बाद अपना डायोड डैमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैमेज। यहां पे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस वोल्टेज के बाद एवेलेंच शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने एवेलेंच वर्ड सुना होगा, जैसे माउंटेन्स जहां आइस जमा हो जाती तो आइस जमा होते रहती, जमा होते रहती, जमा होते रहती। अब कभी कभी क्या होता, थोड़ी बहुत मूवमेंट से या वैसे ही आइस स्लाइड होना शुरू हो जाती, तो पहले थोड़ी सी आइस स्लाइड होना शुरू होती, पर जैसे जैसे वो माउंटेन से आइस नीचे स्लाइड होते जाती तो उसके फ्रिक्शन की वजह से या एनर्जी की वजह से और तो आइस उसमें ऐड होते जाती, तो जब तक वो नीचे पहुंचते जाएगा तब तक उसका मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एवेलेंच। तो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन के बाद क्या शुरू हो जाएगा, एवेलेंच शुरू हो जाएगा।
एवरेज का मतलब पहले तो कम ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो वोल्टेज कम है तो कम करंट फ्लो होगा, और वो लिख रही था हम लोगों ने काय में फ्लो होगा, माइक्रो एम्पियर में, निग्लिजिबल। तो याद रखना फॉरवर्ड बायस में आइडियल केस में रेजिस्टेंस कितना रहता, 0, और यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए आइडियल केस में इंफिनिटी, पर थोड़ा सा करंट फ्लो होगा माइक्रो एम्पियर में, यानी बहुत ही कम। क्यों फ्लो होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते, पर ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, नेगेटिव रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, तो माइनॉरिटी करंट फ्लो होगा, माइनॉरिटी की चार्ज की वजह से थोड़ा सा करंट फ्लो होगा। आइडियल केस में होना ही नहीं चाहिए, तो ये लाइन एकदम इधर टच होते हुए इधर लेना पैरेलल। पर जब आप ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच जाएंगे तो आप यहाँ वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं रिवर्स में, तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने की वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे यहाँ पे, और उनको एनर्जी मिलती जाएगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो 2 के 4 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे हीट की वजह से। अब वो इधर जाएंगे और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और एवलांच शुरू हो गया। अब वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और इस ब्रेकडाउन के बाद जब एवलांच शुरू हो जाएगा तो अपना जो डिप्लीशन लेयर है ये डैमेज हो जाएगा लार्ज करंट की वजह से। करंट शार्पली क्या हो गया, इंक्रीज। तो फॉरवर्ड बायस में हमने ग्राफ इधर बनाया था, याद रखो, ये ऐसे, तो पूरा ग्राफ एक साथ में ऐसे बना सकते हैं आप, ये ऐसे, और यहाँ हम लोगों ने लिया था 0.7 वोल्ट, पर यहाँ करंट था मिली एम्पियर में, और जबकि यहाँ करंट है माइक्रो एम्पियर में। ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है, और ये रिवर्स बायस का ग्राफ है। रिवर्स बायस में अगर आपने सादे डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस कर लिया, अगर आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस किया रिवर्स बायस में, तो जब आप किसी डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं, सादे डायोड को, इस डायोड को, तो आपको रिवर्स वोल्टेज याद रखना पड़ेगा। सामने वाला दुकान वाला बताएगा कि इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है समझो। अगर तुमने उसको 6 वोल्ट से ज्यादा लगाया तो तुम्हारा डायोड डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वहां क्या शुरू हो जाएगा, एवलांच शुरू हो जाएगा, तो आपका डायोड डैमेज हो जाएगा, और एक बार डायोड डैमेज हो गया खत्म। ठीक है, तो ये याद रखो, ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता, आइडियल केस में रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट। इस केस में फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा सिर्फ कितने वोल्ट के बाद, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, 0.35 वोल्ट जर्मेनियम के लिए, उसके बाद वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में 0 होना चाहिए, और रिवर्स बायस में क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में करंट है निग्लिजिबल, यहां तक। उसको तुम लोगों को ये ब्रांच तक जाना ही नहीं है, तुम लोग उसको यहीं तक रखना है। यहां से आगे अगर तुम लोग गए तो तुम्हारा डायोड डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो करंट यहीं तक फ्लो होगा, और माइक्रो एम्पियर में तो निग्लिजिबल, मतलब वो कंडक्ट नहीं करेगा। देख लो, तो ये जो रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। रिवर्स बायस में हम लोग इस वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे नहीं जा सकते। अगर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज से आगे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट शार्पली इंक्रीज होगा, और यहाँ एवलांच शुरू हो जाएगा। एवलांच शुरू हो गया तो ये अपना जो अरेंजमेंट था, डायोड में डिप्लीशन लेयर इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से डायोड का वर्किंग है, वो डिप्लीशन लेयर डैमेज हो जाएगा और डायोड अपना खराब हो जाएगा। तो सादे डायोड को अगर आप ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे वोल्टेज लगाएंगे रिवर्स बायस में, तो वो डैमेज हो जाएगा। तो याद रखना, डायोड फॉरवर्ड बायस में आराम से कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर है, कंडक्ट नहीं कर रहा, करंट बहुत ही कम है, माइक्रो एम्पियर में, मतलब निग्लिजिबल है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे चले गए, आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट शार्पली इंक्रीज होगा और अपना डायोड डैमेज हो जाएगा। ये ग्राफ है फॉरवर्ड बायस में, ये ग्राफ है रिवर्स बायस में। तो आप जब सादा डायोड लेने जाते हैं ना, तो उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अपने को पता होना चाहिए, कि जब अपन उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो कितने वोल्टेज के बाद वो डैमेज होगा वो मालूम होना चाहिए। नहीं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज है 2 वोल्ट, हम उसको लगा देंगे 6 वोल्ट रिवर्स में, डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हमेशा मालूम रहता है उसका। डायोड जब खरीदते तो अपने को रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बताना पड़ता कि भाई हमारे को इतना रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला डायोड चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हम सर्किट में उसको कनेक्ट करेंगे। इसकी एप्लीकेशन है, अब इस डायोड को यूज कर सकते हैं एज अ रेक्टिफायर, तो वो 12th स्टैंडर्ड में है। पहले एक बार देख लो, इसका थोड़ा और बेसिक बचा है, मैं कल एक बार मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ग्राफ भी ले लेंगे, पर इसको एक बार आप लोग अच्छे से स्टडी कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक लेके ये चैप्टर 11th का खत्म करेंगे। फिर 12th में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता, इसी को हम
यूज कर सकते हैं एज अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे फिर 12th स्टैंडर्ड। ये नोट डाउन कर लो।